देखिए कैंसर क्या होता है ये आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। कैंसर के इतने सारे नाम हैं और कोई भी अगर कैंसर का पेशेंट आप देखेंगे तो उसके पास बहुत लंबी चौड़ी एक इतना मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो बिल्कुल समझ से परे है। तो मैं आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ कैंसर क्या है। ये समझ जाएंगे तो कभी भी आप कैंसर से डरेंगे ही नहीं। तो जिनको कैंसर नहीं है उनको भी ये समझना ज़रूरी है, ताकि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसको समझाइए, समझने के लिए मैं एक छोटी सी ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, खून हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, राइट, जो खून बहता है उससे फ्लो होता है ब्लड का। और कई बार हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, और जब ब्लॉकेज हो जाता है तो यहाँ ब्लड अब फ्लो नहीं कर पाएगा। जब ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो आसपास के जो सेल्स हैं, जो सेल्स इसी ब्लड से न्यूट्रिशन लेके ज़िंदा रहते थे, तो उनको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो सेल्स हैं, जो आसपास वाले सेल्स हैं जो इसी पे निर्भर थे, वो धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं। ये जो कहानी मैंने बताई, अगर ये ब्लड वेसल हार्ट में है तो ये हार्ट के सेल्स हुए, हार्ट के सेल मरेंगे तो उसे बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया इसको, यानी कि आप समझ जाइए कि हार्ट के सेल मरने शुरू हो गए क्योंकि ब्लॉकेज है। अगर वो किडनी से ये ब्लड वेसल जा रहा है और किडनी के सेल्स हैं ये इसका मतलब, और बोलेंगे किडनी फेलियर हो गया, तो समझ जाइए उस वाले पेशेंट के किडनी के ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ गया था और किडनी के सेल मर गए उनके, तो किडनी फेलियर हो गया। तो यही वाला ब्लड वेसल हो सकता है ब्रेन के यहाँ जा रहा हो, तब ब्लॉकेज आ गया, तो ये ब्रेन के सेल मरेंगे, तो बोलेंगे इसको तो स्ट्रोक आ गया, इसको पैरालिसिस आ गया। तो आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ ब्लॉकेज आ गया। तो देखिए मैंने ब्रेन स्ट्रोक की बात की, हार्ट अटैक की बात की, किडनी फेलियर की बात की, तीनों का मैकेनिज्म सेम है, राइट। तो बॉडी के बाकी ऑर्गन का और बाकी बीमारी की बात भी करूँगा तब भी यही मैकेनिज्म रहेगा। ये बेसिक मैकेनिज्म है बॉडी का। बस एक आखिरी बात आपको समझना होगा, कई बार क्या होता है कि ब्लॉकेज के बाद ये सेल्स बोलते हैं हम मरेंगे नहीं, हम दूसरे आसपास और जो ब्लड वेसल है वहाँ से हम फूड खाना चुरा लेंगे, न्यूट्रिशन चुरा लेंगे। तो हमारे बॉडी में हर थोड़े थोड़े दूर बाद बहुत बहुत ब्लड वेसल्स हैं, तो ये वाले सेल इकट्ठे होते हैं और यहाँ से एक रास्ता बनाते हैं जिसे चोर रास्ता बोलते हैं, एंजियोजेनेटिक पाथ बोलते हैं, मेडिकली एंजियोजेनेसिस बोलते हैं जिसे। और उस पाथ से वो चोरी का खाना न्यूट्रिशन चुराने लगते हैं। फिर जब चोरी का कोई चीज़ आने लगता है तो क्या होगा कि सेल्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं चोरी की, क्योंकि चोरी के सामान में कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई बैंक गया चुराने के लिए कि मुझे 1,000 रुपये चाहिए, लेकिन जब उसके पास खजाना दिखेगा फिर 1,000 रुपये लेके नहीं आएगा, सारा खजाना लेके आएगा। तो जब यहाँ पे एक तो यहाँ से तो फूड नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ एबंडेंस में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन मिलने लगता है, तो ये सेल क्या करेंगे, बड़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे, अपनी स्पीड से ज़्यादा फैल जाएंगे, इसे बोलते हैं कैंसर, राइट। तो आप देखेंगे कि जो कारण है जिससे हार्ट अटैक होता है ब्लॉकेज से, कई बार वही ब्लॉकेज कारण बन जाता है। कुछ सेल वो ना मर के वो बोलते हैं हम और तेज़ी से ग्रो करेंगे, एंजियोजेनेटिक रूट बनाएंगे, एंड वो है कैंसर। तो कैंसर कैंसर क्या है, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो मरने के बजाय तेज़ी से ग्रो करना उन्होंने तय किया, तो वो है कैंसर। तो कैंसर क्यों होता है, ब्लॉकेज से होता है। तो अब यहाँ पे आता है कि हम क्या करें। हमें बस यही करना होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे ब्लॉकेज को बढ़ावा मिलता हो बॉडी में, उन चीज़ों को अगर हम हॉल्ट कर पाएँ, रोक पाएँ, तो फिर हम कैंसर को भी रोक सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं कैंसर को। कैसे किसी को पता चलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखिए कैसे पता चलेगा। अब यहाँ सेल बढ़ते जाएंगे, सेल बढ़ते जाएंगे, तो हमारे बॉडी में हर ऑर्गन के आसपास के सेल्स के लिए एक लिमिटेड स्पेस है, लेकिन जब वो बड़ी तेज़ी से फैलते जाएंगे तो उसके लिए जितना स्पेस अलॉट किया गया था उससे ज़्यादा स्पेस वो घेरने लगेगा। अब ज़्यादा स्पेस जब घेरेगा तो वो ट्यूमर, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर, तो ट्यूमर जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपका मसल स्ट्रेच, खिंचाव पैदा होगा, आपके स्किन में खिंचाव पैदा होगा, बाकी सेल्स में आपस में लड़ने लगेंगे। तो ऐसे में वहाँ पे दर्द होगा, पेन होगा। जब दर्द हुआ, पेन हुआ, तो आप छुएंगे, वो थोड़ा सा ट्यूमर सा दिखेगा। अगर वो बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ तो दिखेगा ना, अल्ट्रासाउंड से दिखेगा। तो कैसे पता चलेगा, आपका बॉडी बताएगा। वो कैसे बताएगा, दर्द देगा आपको बॉडी। तो समझ लीजिए वहाँ पे ट्यूमर है, कैंसर अभी भी नहीं है, वो ट्यूमरस ग्रोथ है, वो कैंसर तो है लेकिन यहीं तक लिमिटेड है। इसे ट्यूमर बोल सकते हैं, इसे एग्जैक्टली कैंसर बोल भी नहीं सकते, राइट। लेकिन यही वाले कुछ सेल्स हैं, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्यूमर हो जाता है, कुछ सेल्स इसी ब्लड पे फ्लो होते हुए बॉडी के बाकी ऑर्गन में जाके रहने लगते हैं और वहाँ पे भी इसी तरह का बिहेवियर करते हैं, तब ट्यूमर कैंसर में बदल गया। तो आपका सवाल है कि कैसे पता चलेगा। नॉर्मली इसको पता करने के एक तरीका भगवान ने दिया कि आपको दर्द होगा उस जगह पे,
और आपको सूजन सी दिखेगी और वो लंबे समय तक रहेगा, वो जा नहीं रहा है, तो समझ लीजिए ट्यूमर है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ वुड बी कैंसर। और ये ट्यूमर होना बड़ा कॉमन बात है, इसलिए घबराइए मत, हर ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा कोई ज़रूरी नहीं है। वो अपने आप ही बॉडी से लड़ती है, और बॉडी इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी में भी कैंसर सेल है ही हैं, हर एक के बॉडी में, लेकिन मेरे बॉडी में कैंसर सेल को मारने वाला जो मैकेनिज्म है वो भी है, इन एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को ब्रेक करने वाला। इसीलिए वो बनेगा, बॉडी इसको मारेगी, फिर बनेगा, बॉडी इसको मारेगी, तो ये चलता रहता है। तो कोई भी दुनिया का इंसान नहीं होगा जिसके बॉडी में कैंसर सेल नहीं हो, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी में कैंसर सेल तो हैं, लेकिन उसको मारने का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है, तो ऐसे में वो बड़ा बन जाता है। अब आपका जो सवाल था डायग्नोसिस कैसे हो, मॉडर्न हॉस्पिटल्स में क्या होता है, वो बोलते हैं बायोप्सी करेंगे, या ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राम करेंगे, फिर बायोप्सी करेंगे, अल्टीमेटली बायोप्सी में बात आ जाती है। तो क्या कराएं, अगर कहीं सूजन है, वो जा नहीं रहा कुछ महीने तक, वो बढ़ता ही जा रहा है, और दर्द है, ट्यूमर है, ट्यूमर प्लस दर्द, ऐसे भी ट्यूमर होते हैं जिसमें दर्द नहीं है, तो उसमें निश्चिंत होने की ज़रूरत है। जो ट्यूमर ना तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ना ही कोई दर्द है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन वो बढ़ भी रहा है, दर्द भी है, इसका मतलब कि हो सकता है कि वो कैंसरस ग्रोथ हो सकता है, राइट, कि कैंसरस ग्रोथ हो। तो ये है, अलग अलग तरीके से किसी को पता चलेगा कि कैंसर है या नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर से हर एक के बॉडी में होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, हर एक के बॉडी में होगा ही होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके बॉडी में कैंसर सेल नहीं है। लेकिन कैंसर जब एक लेवल से ज़्यादा वो सेल्स ग्रो करते हैं, तो उसको मारने का मैकेनिज्म भी हर एक के बॉडी में होता है। वो एंजियोजेनेसिस का जो मैकेनिज्म है, उसको रिवर्स करने का मैकेनिज्म भी हर एक के बॉडी में होता है। कुछ लोगों के बॉडी में वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। एक्टिवेट कैसे करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए ऐसे फूड जो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करें, वो फूड की क्वांटिटी बढ़ा दो। वो सिर्फ भगवान का दिया हुआ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स और फलों में है, सबसे ज़्यादा है ग्रीन लीफ, हरे पत्तों में। तो सबसे पहला चीज़, आप पत्ते लीजिए, जैसे पालक के पत्ते हैं, राइट, और उसका जूस बनाइए, या गेहूं के ज्वारे के पत्ते, पालक का अच्छा रहेगा क्योंकि आराम से मिल जाएगा। 1 ग्लास जूस, ग्रीन या रेड जूस, राइट, बीट रूट है, पालक है, इनका जूस पीजिए 1 ग्लास, 250 ml 300 ml पीने में लगाइए, 15 मिनट धीरे धीरे पीजिए और रोज़ पीजिए, ये 9 महीने तक। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये देखना है कि आपके डाइट में 90% डाइट जो होगा, 90% डाइट होगा, वो होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट। कि पूरे दिन भर में 12 बजे तक फल लीजिए, 700 ग्राम से 1 किलो, जितने में पेट भर जाए। लंच में सिर्फ कच्ची सब्जी लीजिए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, प्लेट भर के 400-500 ग्राम, जितने में पेट भर जाए। डिनर में भी यही कीजिए। और इसके अलावा कुक्ड फूड सिर्फ डिनर में लीजिए, वो भी मिलेट्स, जिसमें बाजरा है, रागी है, चने हैं, जौ हैं, वो लीजिए मिलेट्स। गेहूँ छोड़ दीजिए, राइस छोड़ दीजिए, चावल और गेहूँ छोड़ दीजिए, ये कैंसर प्रमोटिंग है, राइट। डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड छोड़ दीजिए। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स को खाने के लिए क्या चाहिए, एनिमल प्रोटीन चाहिए, तो एनिमल प्रोटीन आप ले ही नहीं रहे, डेयरी प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे, तो ये सेल्स भूखे मर जाएंगे, राइट। पैक्ड एंड रिफाइंड फूड छोड़ दीजिए। धूप में बैठिए अबाउट 40 मिनट्स एवरी डे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांसें। याद रखिए, जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे कैंसर सेल नहीं रह सकती, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ कैंसर सेल रह सकती है। तो प्राणायाम है जो कहीं से भी आप सीख सकते हैं, रोज कीजिए आधा घंटा। तो ये जितनी सारी चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, अगर आप ये करेंगे और लगातार 9 महीने तक करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 ट्यूमर रिग्रेस कर रहा है, आपके सिम्टम कम हो रहे हैं, पेन कम हो रहे हैं, डिस्कम्फर्ट्स कम हो रहे हैं, वीकनेस कम हो रही है, आपको हिम्मत आ जाएगी और आप पाएंगे कैंसर से बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। हर बार हर इंसान बाहर निकल सकता है।